हेलो एवरीवन। आज की कहानी है मस्ती। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के 10 बज चुके थे। वर्मा दंपत्ति के सोने का समय टलता जा रहा था। नींद आंखों पर दस्तक देकर लौट चुकी थी। नींद से वैसे भी इनके संबंध मधुर नहीं कहे जा सकते। दोनों दवा खाकर 9 बजे बिस्तर पर जाते। सब ठीक रहा तो कुछ देर बाद नींद आ जाती। सुबह 5 बजे उठते, सैर, योगा, चाय नाश्ते के बाद साथ बैठते। सतीश 75 पार और मिसेस सतीश 70 की। दोनों शांति से रह रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे शांति पर ग्रहण लग गया था। नींद की गोलियां प्रभाव खो रही थी। पड़ोस में शोर बढ़ रहा था। पड़ोस का मकान मातूराम जी का है। अच्छे मित्र हैं। दोनों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की और उच्च पदों से सेवा निर्मित हुए। मातूराम जी के कहने पर सतीश जी ने प्लॉट खरीद तो लिया, लेकिन कानपुर में घर बनाने का इरादा न था। मातूराम जी का आग्रह था, जो उनका भी घर बन गया। मातूराम जी जानते थे कि सतीश रेती मिट्टी सीमेंट के झंझट में पड़ने वाले हैं नहीं। यही होगा कि रिटायरमेंट के बाद प्लॉट बेचकर फ्लैट खरीद लेंगे। उन्होंने पीछे पड़कर अपने साथ सतीश जी का भी मकान बनवा लिया। लेकिन मातूराम जी के भाग्य में रिटायरमेंट के बाद कानपुर में रहना नहीं लिखा था। रिटायर हुए 4 साल ही हुए थे कि मिसेज मातूराम का कैंसर से निधन हो गया। अकेले मातूराम जी कानपुर में रहकर क्या करते। बेटा मुंबई में इंजीनियर है, इसलिए उन्होंने कानपुर का मकान किराए पर उठा दिया और खुद बेटे के पास चले गए। पिछले 10 सालों में जो भी किराएदार रहे, उनसे सतीश दंपति को कोई कष्ट नहीं हुआ, बल्कि वक्त पर लोग मदद ही करते। किराएदार के लिए रखी जाने वाली शर्तों में मातूराम जी की एक शर्त यह भी थी कि पड़ोस में रहने वाले सतीश दंपति को कोई परेशानी न हो। मकान में मरम्मत होनी थी, जो मातूराम जी गर्मियों में आकर कराना चाहते थे। लिहाजा पिछले किराएदार के जाने के बाद उन्होंने छात्रों को रख लिया, ताकि परीक्षा के बाद मकान खाली करवाया जा सके। पहले 2 महीने अच्छे बीते। इंजीनियर के 2 छात्र थे। सुबह 9 बजे निकलते तो रात को ही लौटते थे। एक बार मिसेस सतीश ने पूछा भी एक छात्र से, क्या इतनी रात तक कॉलेज लगता है? नहीं आंटी, हम दोस्तों के यहाँ चले जाते हैं, बोर होते हैं यहाँ अकेले। कुछ दिन बाद तीसरा छात्र आया, फिर चौथा, और 1-2 सप्ताह में छात्रों की संख्या का सही अनुमान लगाना कठिन हो गया। लेकिन सतीश दंपति को परेशानी नहीं हुई। पड़ोस गुलजार हो गया था। धीरे धीरे पड़ोस में छात्र बढ़ने लगे। माहौल बदलने लगा। देर रात तक जमघट लगा रहता। 2 छात्र शाम को फाटक खोलते दिखाई देते तो सुबह 5-7 छात्र मकान से निकलकर कॉलेज जाते। पढ़ाई कम, धींगा मुस्ती अधिक होती। जोर जोर से गाने बजते। कई बार तो खुद भी गाते। शोर तब शुरू होता जब सतीश दंपति का सोने का समय होता। आखिर एक दिन पानी सिर से ऊपर हो गया तो मिसेस सतीश वहां गई और बोली, देखो बच्चों, आप देर रात तक शोर करते हो, इससे हमारी नींद खराब हो जाती है। आंटी जी, आप खिड़की दरवाजे क्यों नहीं बंद कर लेती? एक छात्र ने प्रतिक्रिया दी। अरे बेटा, खिड़की दरवाजे तो बंद ही रहते हैं, उसके बावजूद शोर सुनाई देता है। अरे इस उम्र में भी आप लोगों को इतना तेज सुनाई देता है। हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ तो रात रात भर उधम मचाते थे। किसी ने कुछ न कहा तो वहीं क्यों नहीं रहे, यहाँ क्यों आ गए? वो हमारा ट्रेड सीक्रेट है, एक छात्र ने लापरवाही से जवाब दिया था। हमारे कान अब तक सही हैं, शायद इसलिए तकलीफ ज्यादा होती है। हम हाइपरटेंशन के मरीज हैं। रात को नींद की गोली खाकर सोते हैं। गोली लेने पर भी नींद न आए तो समझो अगला दिन परेशानी में गुजरेगा। आंटी जी, ब्लड प्रेशर, शुगर और नींद न आना तो बढ़ती उम्र के साथ हो ही जाते हैं, जो दर्शाते हैं कि आप बुजुर्ग हो गए हैं। बल्कि आंटी, आप हमारे साथ डांस करने आ जाए, खाना हजम होगा तो नींद भी आ जाएगी। मिसेस सतीश को गुस्सा तो आया,
लेकिन वे ऊपरी मन से इतना ही बोली, मेरा बेटा अजय भी इंजीनियर है, सिंगापुर में है, मैंने तो उसे कभी उधम मचाते नहीं देखा। एक छात्र बोला, आंटी जी पुरानी बात मत कीजिए, उसे जॉब मिल गया, पर आंटी आज क्या हाल है पता है? आपके बेटे की पूरी पढ़ाई में जितना खर्चा आया होगा उतना तो एक साल में आ जाता है। हमें कितना टेंशन है आप लोगों को क्या पता। ऐसे में हम मस्ती करके टेंशन दूर करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। बहस निरर्थक जानकर मिसेस सतीश लौट आई। सुबह सतीश जी ने मातूराम जी को फ़ोन कर पूरी कहानी सुना दी। मातूराम जी ने छात्रों से न जाने क्या कहा। 2-4 दिन तो शोर कुछ कम हुआ, लेकिन फिर शोर शराबा शुरू हो गया। 31 दिसंबर की रात को उनके सब्र का बांध टूट गया। शोर सुबह के 3 बजे तक चलता रहा। आखिर सतीश जी वहाँ गए। मिसेस सतीश आशंकित हुई, पीछे पीछे वह भी चली गई। सतीश जी बोलते रहे मगर छात्रों के कानों पर जूं भी नहीं रेंगी। आखिर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराने की बात कही तो छात्र शांत हुए। सुबह तक सतीश दंपति करवटें बदलते रह गए। अगले दिन उन्होंने फिर मातूराम जी को फ़ोन लगाया। मातूराम जी अगले ही संडे कानपुर आ गए और छात्रों से मकान खाली करने को कह दिया। उनसे सबसे छोटे साले कानपुर में रेजिडेंट कलेक्टर हैं। उनका हवाला देते हुए मातूराम जी ने छात्रों को चेतावनी दी कि पुलिस में रिपोर्ट करने पर उनका कैरियर चौपट होते देर नहीं लगेगी। यहाँ के लोग बाहरी छात्रों को मकान किराए पर नहीं देना चाहते, इसलिए उन्हें मुश्किल हो सकती है। मातूराम जी को कानपुर में ही शाम हो गई थी। वे निकलने वाले ही थे कि 2 छात्र मिलने आ गए। कहने लगे, चलिए अंकल, हम आपको बस स्टैंड तक छोड़ देते हैं। नहीं, आप लोगों ने मेरे बुजुर्ग मित्र का मन दुखाया है, इसलिए मैं आपसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझता। मातूराम जी फट पड़े, हम शर्मिंदा हैं अंकल, हमारे कुछ दोस्त आ जाते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। इस समय नया घर ढूंढना हमारे लिए मुश्किल है, मेहरबानी करके सेशन चलने तक हमें यहाँ रहने दीजिए। मातूराम जी जल्दी में थे। उन्होंने मकान खाली करने की तारीख देकर फैसला सतीश पर छोड़ दिया। इस घटना को 2 हफ्ते बीत गए थे। सतीश दंपत्ति के तेवर में कोई फर्क नहीं था। हालांकि अब शोर शराबा थम चुका था और छात्र पढ़ाई में जुटे नजर आने लगे। मगर एक दिन पड़ोस में शोर मचा। सतीश जी ने सोचा कि खुद जाकर उन्हें डांट दें, लेकिन मिसेस सतीश ने मना कर दिया। कहने लगी, ये उम्र होती है मस्ती की, बेचारे दिन रात किताबों में लगे रहते हैं, एक आध दिन मस्ती कर लेंगे तो क्या होगा, किसी का बर्थडे है शायद आज, इसलिए पार्टी कर रहे होंगे।